अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उज़्मास किचन। आज मैं आपके लिए चिकन सूप की एक बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूं। मुझे यकीन है आप सबको सूप बनाने का ये अंदाज़ बहुत पसंद आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। सबसे पहले हम सूप के लिए यखनी बनाने की तैयारी करते हैं। सूप बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक दरमियाने साइज़ का प्याज चाहिए। मैंने इस प्याज को 2 हिस्सों में कट कर लिया है। इसके अलावा हम एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेंगे और तकरीबन 2 से 3 जवे लहसुन के। मैंने यहाँ मुर्गी की गर्दनें ली हैं तकरीबन आधा किलो के हिसाब से। ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और सूप की यखनी बनाने के लिए गर्दनें बहुत बेस्ट रहती हैं। सबसे पहले मैं यखनी के तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक प्रेशर कुकर में डालकर यखनी बनाने के लिए पकने के लिए रख दूंगी। प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया है और तकरीबन 30 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दिया है। अब हम बढ़ते हैं सूप के बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने यहाँ चिकन ब्रेस्ट का एक पीस लिया है और इसे अब छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। चिकन को ना तो बहुत बड़े पीसेस में काटना है और ना ही बहुत छोटे पीसेस में। पीसेस बस इतने ही हों जो कि एक बाइट के तौर पर अच्छे लगें। अब मैंने एक पैन में तकरीबन 1 टीस्पून ऑयल में इन तमाम चिकन पीसेस को फ्राई होने के लिए रख दिया है। इसको मैं कुछ देर तक फ्राई करूँगी। फ्राई बस इतना ही करना है कि चिकन अच्छी तरह पक जाए और हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाए। चिकन को फ्राई करने का मकसद सिर्फ ये है कि इसकी स्मेल किसी हद तक कम हो जाए और ये अंदर तक पक जाए। जब चिकन के पीसेस पर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो जाए और ये पक जाए, अब इस स्टेज पर हम चिकन की जो यखनी हमने बना कर रखी थी वो सब इसमें ऐड कर देंगे। यखनी रेडी होने के बाद मैंने उसको छलनी से अच्छी तरह छान लिया था। चिकन में यखनी ऐड करने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। तब तक हम बढ़ते हैं इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने यहाँ 1 अदद गाजर और 1 अदद हरी प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। इनको भी फेंट कर सूप में शामिल करूँगी। चिकन को यखनी में पकते हुए कुछ देर हो गई है। अब मैं इसमें 1 बाय 1 ये दोनों सब्जियां शामिल करूंगी। सब्जियों में मैंने सबसे पहले गाजर को शामिल किया है क्योंकि गाजर को प्याज की निस्बत पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। गाजर को 1 से 2 मिनट पकने के बाद उसके साथ ही मैंने प्याज को भी शामिल कर दिया है और उसके साथ ही मैं सूप के बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स को भी शामिल कर दूंगी। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैंने सोया सॉस ली है। सोया सॉस मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून डाली है। आप इसको अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून चिली सॉस के डाल दिए हैं। ये भी आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं सूप को पकने के लिए कुछ देर छोड़ दूँगी ताकि इसमें डाले गए तमाम अज्जा, तमाम इंग्रेडिएंट्स पक कर यकजान हो जाएं। इस दौरान मैं 2 अंडों को फेंट लूँगी। कुछ लोग सूप में सिर्फ सफ़ेदी डालना पसंद करते हैं, जर्दी को अलग कर देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ जर्दी और सफ़ेदी दोनों को इकट्ठा ब्लेंड कर लिया है। सूप को पकते हुए मज़ीद 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें ये फेंटे हुए अंडे एहतियात से डाल दूंगी। यहाँ पर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि फेंटे हुए अंडे डालने के फ़ौरन बाद हमने चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, क्योंकि सूप में अंडे के छोटे छोटे चंक्स अच्छे लगते हैं और अगर हम फ़ौरन चम्मच हिला देते हैं तो वो चंक्स नहीं बन पाएंगे। आप देख सकते हैं सूप कितना टेम्पटिंग और यमी लग रहा है।
अंडा शामिल करने के बाद सूप को मज़ीद 4 से 5 मिनट पकाएंगे। इस दौरान चम्मच को हम हिलाते रहेंगे और साथ साथ हम इसको चख भी लेंगे। अगर मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो भी साथ में ऐड कर लेंगे। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज़ की मिक़दार आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करती है। सूप को पकते हुए मज़ीद कुछ देर हो गई है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूंगी। मैंने एक बोल में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल कर रख लिया था। मैं इसको एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूंगी। एहतियात इसमें बहुत ज़रूरी है, वरना सूप में गुठलियाँ बन जाती हैं अगर हम कॉर्नफ्लोर को एकदम डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट और पकाएंगे और हमारा गरम गरम और लजीज सूप पककर तैयार है। मैंने यहाँ एक बोल में सूप डालकर अपनी पसंद के मुताबिक इसको गार्निश कर लिया है।